हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैंपियन सोसाइटी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 5 करने वाले हैं। इस बैच को शुरू करने से पहले इस बैच के बारे में मैं कुछ बता देता हूं आपको। ये बैच हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। ये बैच बिगिनर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। बिगिनर के लिए थोड़ा हेल्पफुल नहीं है। ये मीडियम और एडवांस लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बुलेट पॉइंट ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें बुलेट पॉइंट ज्यादा होगा, इसे हम फास्ट करेंगे। ठीक है, और ये सारे जितने भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ सब सीक्वेंस में है, तो अगर आप जंप करेंगे एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर पे तो हो सकता है आपको वो थोड़ा उतना हेल्पफुल नहीं लगे। ठीक है, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने जियोग्राफिकल सेटअप पढ़ लिया, यूनिवर्सल अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ लिया, स्टोन एज पढ़ लिया, प्री हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ ली या फिर कैलकोलिथिक एज पढ़ लिया, आयरन एज जो कि ये 16 रफली 1600 से 600 तक 600 बीसी तक रहा है, उसमें वैदिक एज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वैदिक एज और जैनिज्म और बुद्धिज्म ये हम कर चुके हैं। अब हम आज हम महाजनपदास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि रफली 600 से 300 बीसी तक रहा। ठीक है, ये कुछ मैप है, इसे आप देख सकते हैं। आगे मैं इसे डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे देखते हैं महाजनपदास की। अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? एरा ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको पता ही होगा, जो भी इंडियन प्लेट के साथ जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स, मतलब जितने भी छोटे छोटे देश थे या फिर आइलैंड थे, जो इंडियन प्लेट के साथ ये यूरेशियन प्लेट में टकराए थे, तो उन सबको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहा जाता है। ठीक है, महाजनपदास की बात करें तो टोटल 16 महाजनपदास थे। या तो वो मोनार्कियल हुआ करते थे। मोनार्कियल का मतलब क्या होता है? जिसमें राजा का राज होता है। ठीक है, किंग का राज होता है। और या फिर रिपब्लिक हुआ करते थे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इसमें मल्टीपल डिसीजन मेकर होता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है उसकी गवर्नमेंट का हेड जो कि इलेक्टेड किया गया है। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। मतलब लोगों के द्वारा उसे चयन किया गया है। सबसे मतलब जो गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन पे है, उसे लोगों के द्वारा चयन किया गया है, उसे रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, रिपब्लिक जनता की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा हुआ करते थे? कुरु, कंबिजा, वज्जी, मल्ला और अशक। ठीक है, पहला यूज हमें कॉइन्स का या फिर पॉइंट मार्क कॉइन्स का यहीं पे मिलता है। पॉइंट मार्क कॉइन किसे कहा जाता है? एक मेटल का टुकड़ा लिया जाता है। ठीक है, उस पर स्टोन या फिर किसी भारी, क्या बोलते हैं, किसी भारी उससे क्या होता है एलिमेंट से ऐसे पंच किया जाता है, जिससे मेटल में कार्विंग आ जाती है। ठीक है, मेटल में कार्विंग आ जाती है और उसे साइड से काट दिया जाता है, उसे इसीलिए उसे पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट यहीं पे सबसे पहले अपीयर की गई थी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की वजह से दो धर्म इमर्ज हुए थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, दोनों ने अलग अलग क्या बोलते हैं वो लैंग्वेज यूज करना चालू कर दी थी। ये आप बताएंगे, मैंने बताया पिछले लेक्चर में कौन कौन सी लैंग्वेज चालू की थी। ठीक है, और ब्राह्मण लोग जो थे वो क्या यूज करते थे? संस्कृत। तो उसी के रिफ्ट में इन लोगों ने ये दो अलग अलग लैंग्वेज चालू करी। ठीक है, ये कमेंट में बताइए। तो महाजनपदास का मेंशन हमें कहाँ मिलता है? संस्कृत की टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, जिसमें 40 जनपद मिलते हैं। ठीक है, महाजनपद के बारे में नहीं पता चलता है, यहाँ हमें 40 जनपद के बारे में पता चलता है। ठीक है, याद रखना है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे अनुत्तरानिका में 16 महाजनपद के हमें एविडेंस मिलते हैं, और दिघानिका में 12 महाजनपद के एविडेंस मिलते हैं हमें। ठीक है, और हमें जैन लिटरेचर में भी इसका एविडेंस मिलता है। जैन लिटरेचर का कौन सा? भगवती सूत्र। इसमें भी हमें मतलब महाजनपद के एविडेंस मिलते हैं। महाजनपद लिखा हुआ है इसमें मेंशन है। ठीक है, महाजनपद के बारे में अगर हम पढ़ ले तो कौन कौन से महाजनपद हुआ करते थे, उनकी कैपिटल क्या थी और आज के किस रीजन में वो सिचुएटेड है। पहले अगर महाजनपद की बात करें तो वो हुआ करता था अंग। ठीक है, उसकी कैपिटल होती थी चंपा, जो कि मुंगेर या फिर मुंगेर और भागलपुर के रीजन में आज के एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अगला महाजनपद हुआ करता था मगध, जो जिसकी कैपिटल क्या थी? राजगीर, जो कि बाद में क्या चेंज करके हो गई? पाटलिपुत्र। ठीक है, जो कि आज के गया और पटना रीजन में एग्जिस्ट करता था। अगला की बात करें तो वो हुआ करता था काशी, जो कि वाराणसी जिसकी कैपिटल थी, जो कि आज के बनारस में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अगली बात करें तो वो था वातस। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या थी? कौसंबी, जो कि मॉडर्न डे इलाहाबाद में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अगला की बात करें तो वो था कौशल। अगला महाजनपद कौशल था, जिसकी कैपिटल क्या थी? श्रावस्ती या फिर अयोध्या। ठीक है, जो कि ईस्टर्न यूपी में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अगले की बात करें तो वो था सौराष्ट्र, जिसकी कैपिटल थी मथुरा, जो कि मॉडर्न डे मथुरा में ही एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अगले की बात करें तो वो था पंचाल, जिसकी कैपिटल क्या थी? अतिचत्र या फिर कंपालिया, जो कि वेस्टर्न यूपी में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अगले की बात करें तो कुरु, वही कुरु कौरपांडा वाला। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, जो कि मेरठ या फिर साउथ ईस्ट हरियाणा में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, मत्स्य, ये भी इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर, जो कि मॉडर्न डे जयपुर में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ये मैप है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे मतलब फार वेस्ट में कौन सा है? गांधार। ठीक है, और सबसे ईस्टर्न में कौन सा है? अंग। ठीक है, सबसे सदर्न में कौन सा है? अस्मक, और नॉर्थर्न में तो वही है। ठीक है, वेस्टर्न में शायद आप मत्स्य भी कह सकते हैं। और ये कुरु, यहाँ पे हमने पढ़ा कुरु, पांचाल, सौरासेना, वतस, सेदी, अवंती। अवंती को उज्जैन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कोसाला, मल्ला, रजी, वैशाली, और ये मगध, ये बहुत प्रोमिनेंट है, इसके बारे में अगर पढ़ेंगे भी डिटेल से। ठीक है, और ये काशी। ठीक है, ये आप पॉज करके भी देख सकते हैं। महाजनपद जो कि रफली 500 बीसी तक रहे। बीसी या बीसी तो नहीं होता है। ठीक है, जैन लिटरेचर ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगली महाजनपद की बात करें तो सेदी या फिर छेदी, जिसकी कैपिटल क्या थी? सोतीवती। ठीक है, जिसका जो कि आज कहाँ एग्जिस्ट करता है? प्रेजेंट डे बंदा बुंदेलखंड रीजन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अवंती, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन या माहिष्मती, जो कि मध्य प्रदेश और मालवा रीजन में एग्जिस्ट करता था। ठीक है,
गांधार जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला, जो कि मॉडर्न डे रावलपिंडी में एग्जिस्ट करता था। ठीक है। कंबोज जिसकी कैपिटल क्या थी, पूंछ, जो कि कहाँ एग्जिस्ट करता था, राजौरी और हजरा, जो कहाँ पड़ता है, मॉडर्न डे कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। संक जिसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठा या फिर पैठान या फिर कोटन, जो कि गोदावरी रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। ठीक है। और वज्जी जिसकी कैपिटल थी वैशाली, जो कि कहाँ, मॉडर्न डे वैशाली में सिचुएटेड करता था। ठीक है। मल्ला जिसकी कैपिटल क्या थी, कुशीनारा, जो कि दियोरिया या फिर उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता था। ठीक है। या और मतलब ये सब आपको याद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब हम बात करते हैं मगध एम्पायर की। मगध, ये मैं आपको एक मिनट स्लाइड पीछे लेकर दिखाता हूँ। ये जो मगध जो रीजन था, ये बहुत प्रोमिनेंट रीजन था और इनने मतलब बहुत, यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज का रूल हुआ है, क्योंकि ये बहुत सेफेस्ट जगह पे था। ठीक है। यहाँ पे इनको तीन तरफ से नदी भी थी। ठीक है। और हर चीज मतलब रिसोर्स रिच भी था, किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं थी। और 5 पहाड़ियों से, एक तरीके से 5 हिल्स से इनका कैपिटल ऐसे अंदर सिक्योर्ड था। ठीक है। तो ये काफी मतलब प्रोमिनेंट जगह पे था मगध। ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टी का रूल है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो मगध वर्ड सबसे पहले हमें कहाँ मेंशन मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है। मगध की कैपिटल क्या है, इसने कौशल महाजनपद को हराया और किंग की बेटी से शादी कर ली। ठीक है। इसने मतलब उसके पिता को भी मार दिया। ठीक है। इसने पिता को भी मार दिया। ठीक है। इसने पेट्रोनाइज क्या किया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल का मैंने आपको क्या बताया था, शायद नहीं बताया था। इसको हम कैसे याद करते हैं, ए के से। ठीक है। ए से क्या होता है, अजात शत्रु। ठीक है, ये है अजात शत्रु। ठीक है। के से कालाशोक, कैसे कालाशोक, और ए और के ये आप बताएंगे, मैंने आपको पढ़ा रखा है बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ठीक है। इसने वैशाली को हरा दिया था वार इंजन से। ठीक है, वार इंजन। और ये कुछ खास है नहीं, बाहुबली में आपने देखा होगा ना, एक स्टोन को ऐसे करके कुछ मशीन रहती है, उससे ऐसे वॉल्स पे फेंकते हैं, ऐसे मतलब फोर्ट पे फेंकते हैं, तो उसे वार इंजन, इसको वार इंजन कहते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसने अगला, इस पे रूलर रहा सबसे लास्ट उदयन। ठीक है। जिसने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, कहाँ, पाटलिपुत्र। कहाँ, पहले कहाँ थी, राजगिरी। ठीक है। राजगिरी पहले हुआ करती थी, जिससे उसने पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया कैपिटल को। ठीक है। अगली डायनेस्टी देखते हैं। अगली डायनेस्टी यहाँ पे हुआ करती थी शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो सेना का कमांडर हुआ करता था, वही राजा को मार देता था। ठीक है। जो वहां पे सिटिंग राजा हुआ करता था जो महाजनपद में, उसे सेना का कमांडर मार देता था और अपनी डायनेस्टी का फॉर्मेशन चालू कर देता था, मगध एम्पायर में जितने भी थे। ठीक है। मगध क्या था, एक रीजन था। ठीक है। और वहां पे अलग अलग डायनेस्टी का रूल रहा। ठीक है। मगध एक एम्पायर का नाम है। ठीक है। इसने अवंती को हरा दिया और मर्ज कर लिया मगध के साथ। अवंती वही उज्जैन। ठीक है। उज्जैन को हरा दिया इसने महाजनपद को, और मगध के साथ उसे जोड़ लिया। ठीक है। अगला रूलर इस पे कौन सा रहा, ये शिशुनाग ने किया था। अगला रूलर कौन रहा, कालाशोक है, जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पैटर्नाइज की। ठीक है। बाकी के दो एके, जो एके थे, एक ए और एक ए में कौन कौन से थे, ये अजात का शत्रु था। ठीक है। ये कालाशोक था। ठीक है। ये हो गया अशोका अपना। ठीक है। और ये वाला कौन सा था, कनिष्क। ठीक है। कनिष्क, अशोक। ठीक है। अब नंदा डायनेस्टी अगली डायनेस्टी हुई। ठीक है। जिसमें क्या हुआ, महापद्मनंदा, ये टाइटल, महापद्मनंदा इसका रूलर था, नंदा डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर। ठीक है। इसके शिशुनाग डायनेस्टी के बाद तो इसने कौन सा टाइटल एज्यूम किया, एकरथ, जिसका मतलब क्या होता है, एम्पायर बिल्डर। अगला रूलर इसमें कौन था, धनानंद, जिसके टाइम पे क्या हुआ था, अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को, कब, 326 बीसी में। अब इसके बाद कौन सी डायनेस्टी का राजा है, धनानंद की बात अगर हम करें, ये कुछ खास मतलब अच्छा रूलर था नहीं, प्रोमिनेंट मतलब राजा जो होता है ना, अच्छा, जिसकी अच्छे पॉलिसीज रहती है, कुछ खास अच्छी पॉलिसीज नहीं थी। इसने क्या किया था, कौटिल्य की मतलब आपने इंसल्ट कर दी थी, देखा ही होगा, आपने सुना होगा, बहुत सारी सीरीज भी बनती है इस पर। चंद्र, उसके कौटिल्य की इसने बेइज्जती कर दी थी, चाणक्य की। तो चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य का हेल्प, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की और मॉडर्न डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी थी यहाँ पे। ठीक है। इससे हरा के आगे देखते हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें, महाजनपद राज में कैसा हुआ करते थे, यहाँ पे पंचमार्क कॉइन, सिल्वर कॉइन यूज किया जाता था। ठीक है। जिसे निशाक या सतमाना कहा जाता था। यहाँ पे आर्टिस्ट और मर्चेंट थे, जो कि गिल्ड्स में रहने लगे थे। ठीक है। और जिन्हें श्रेणीज में रहने लगे थे वो लोग। ठीक है। और क्राफ्ट जो वो था, वो हेरिडेटरी बन गया था। जैसे कोई शिल्पकार होता है तो उसका बेटा भी अब शिल्पकार बनने लगा था। जैसे पहले चतुर्वर्ण सिस्टम था कि जो वेद पढ़ता है वही ब्राह्मण, पर अब नहीं, अब अलग हो गया था, अब हेरिडेटरी हो गया था, राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे आयरन प्लस शेयर के एविडेंस मिलते हैं, मतलब लोहे के हल्के एविडेंस मिलते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे सरप्लस होने लगा था, मतलब ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने लगा था। बाली अब कंपलसरी ऑफरिंग बन गई थी, राजा के लिए नहीं, अब गॉड के लिए। ठीक है। बाली क्या होता है, वन से मतलब कोई 6 पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो उसमें से एक पार्ट उसे देना है गॉड के लिए। ठीक है। पहले वॉलंटरी हुआ करती थी कि आपको देना है तो दो, नहीं देना मत दो, पर अब कंपलसरी हो गया था। ठीक है। कब, महाजनपद राज में, वैसे तो पहले ही हो गया था, पर ठीक है, महाजनपद राज में हो गया था, 1/6 या 1/12। ठीक है। 1/6 या 1/12। ठीक है। पोट्री का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, वहीं तक ठीक था, पर चलिए ठीक है, फिर भी नदर लाइक पॉलिश वेयर यहाँ पे यूज किया जाता था। पोस्ट की अगर हम बात करें, तो रिच पेजेंट को अब व्यापति कहा जाता था। ठीक है। पेजेंट क्या करते थे, पे करते थे टैक्स 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस। ठीक है। ये बाली, ये पेजेंट्स पे करते थे। ठीक है। विलेज हेडमैन को क्या कहा जाता था, भोजक या फिर ब्राह्मणी। और कस्टम टैक्स कलेक्टर को क्या कहा जाता है, शौलिका या फिर शुल्काध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इनका एक्सपेंशन का कारण क्या रहा। ठीक है। मतलब ये एक्सपेंड क्यों हुए, एक तो इनका एडवांटेजेस पोजीशन थी, कैपिटल जो राजगृह थे ये 5 हिल्स के अराउंड के बीच में थी, ऐसे 5 हिल्स के
4 5 हिल्स के अराउंड उसकी कैपिटल थी राजगृह, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक कोई आसानी से कर ही नहीं पाता था। तो किसी जैसे कैपिटल का मतलब क्या इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर जब तक किसी देश की कैपिटल पे कब्जा नहीं हो तब तक ये नहीं माना जाता उस देश पे कब्जा हो गया, या फिर अगर सिर्फ कैपिटल पे किसी देश पे कब्जा हो गया तो मतलब उस पूरे देश पे कब्जा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र जो था वो कहाँ सिचुएटेड था, गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे खेती वेती अच्छी होती थी, बहुत अच्छे मतलब वो रिसोर्स रिच था ये जगह, ठीक है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स हुआ करते थे इनके पास, ठीक है। जैसे क्या मतलब है कि ये सेना बड़ी हुआ करती थी, लीडर अच्छे हुआ करते थे, ठीक है। और ये कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है, और यहाँ पे ये लोग बोट से ट्रेवल किया करते थे, ठीक है। ये लोग बोट से ट्रेवल किया करते थे, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इन्वेजन की बात करें तो यहाँ पे किस किस का इन्वेजन हुआ, साइरस टू का इन्वेजन हुआ बिम्बिसार के रीजन में, जो कि हर्याणा डायनेस्टी का था, ठीक है। और ग्रीक इन्वेजन यहाँ पे बहुत सारे हुए। यहाँ पे बेल शेप कैपिटल का हमें एविडेंस, कैपिटल का जो हमें मिलता है ना, अशोका का बेल शेप कैपिटल, जो कि अशोका इंस्क्रिप्शन जो भी है, तो ये सब किसका मतलब वो है रिजल्ट, यही ग्रीक इन्वेजन का रिजल्ट है। उसी के इन्वेजन से इनको मतलब इंस्पायर होकर ये सब कैपिटल वगैरह चालू हुआ, ठीक है। और खरोष्टी स्क्रिप्ट भी ग्रीक इन्वेजन के कारण ही हुआ, उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है। ग्रीक या फिर अलेक्जेंडर ने इन्वेजन कब किया, 327 से 325 बीसी के अराउंड, जिसमें बैटल ऑफ हाइडेस हुआ कहाँ, झेलम नदी पे, किसके बीच में, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में। जिसमें क्या हुआ, अलेक्जेंडर पोरस, वैसे तो अलेक्जेंडर जीत गया, पर पोरस से वो इतना कुछ इतना अच्छा रेजिस्टेंस दिया पोरस ने कि वो उसे इसकी टेरिटरी वापस करके चला गया। और सिर्फ यही रीजन नहीं था, अलेक्जेंडर की आर्मी ने भी आगे जाने से मना कर दिया था, ठीक है। और अलेक्जेंडर मर गया कब, 323 बीसी में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेबीलोन में मरा ये, आज भी मिस्ट्री है, पता नहीं कैसे मरा, ठीक है। ग्रीक इन्फ्लुएंसेस हमारे इंडियन कल्चर में और आने लगे, इसका रिजल्ट यही हुआ, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर ये सब इंडिया में फ्लरिश करने लगा। ये किसका रिजल्ट है, ग्रीक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, ठीक है। देखते हैं बस। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, कहाँ, कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और ये सारी क्लासेस लिंक है, तो एक दूसरे से आप जंप करके आएंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, वैसे तो आपको समझ में आएगा, और हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल होगा, ठीक है। अ ग्रेट थैंक यू।